केवलम मुमुक्षूणाम विमुक्तये। और एक बात और, इस उपनिषद की कई विशेषताएं हैं जिनमें से 2-3 की तरफ मैं अंत में संकेत करूंगी, लेकिन पहली विशेषता शुरू में बतानी ज़रूरी है कि मेरे पास न कोई कहानी का आश्रय है, न कोई आख्यान है, न कोई रूपक है, और न ही कोई प्रश्न है। उत्तर ही उत्तर है। मानो जो साधक हैं, जिज्ञासु हैं, शिष्य हैं, वे प्रश्न पूछ पूछ कर थक चुके हैं, या वे प्रश्न पूछ पूछ कर इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि अब दिन आ गया है कि उन्हें कुछ रस मिलना चाहिए। लेकिन इसमें एक क्रम विपर्य हुआ है। उपनिषद विद्या आचार्य के समीप रहकर शिष्यों द्वारा अधिगत की जाती है। यहाँ हो रहा है क्या? आचार्य बैठे हैं मौन भाव से, और जो साधक हैं या जिज्ञासु हैं या हम जैसे विद्यार्थी हैं, जिन्हें गुरु मुख से उपनिषद पढ़ने का सुअवसर गौतम भाई की तरह शायद नहीं मिला है। मेरे पास न तो भानदेव दी जैसी साधना का संचय है, न अपने पूर्व वक्ता जैसा स्वाध्याय का गहन चिंतन है। केवल जितना मैंने पढ़ा और जो कुछ जाना, केवल उपनिषद की सहायता से, भाष्यकारों के पास भी मैं नहीं गई, केवल उपनिषद के मूल वचनों तक ही मैंने अपने को सीमित रखा है। उसका सार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। इसमें जो कुछ ग्राह्य है, उत्तम है, वो ऋषियों की प्रज्ञा का प्रकर्ष है, और जो कुछ उसमें न्यूनताएं हों, वे सब मेरी अभिव्यक्ति की अक्षमताएं हैं। वैदिक वाङ्मय के अंतिम सोपान पर प्रतिष्ठित उपनिषद मानवीय मनीषा के उदात्ततम स्तरों की अनुभूतियों की अविकल अभिव्यक्तियां हैं। क्रांत दृष्टा ऋषियों की तपःपूत अंतः प्रज्ञा से प्रसूत उपनिषदों के वचन सार्वभौम एवं सार्वकालिक संदेशों के संवाहक होने से समस्त विश्व में समादृत हैं। विश्व के अनेकानेक विश्रुत विद्वानों ने उपनिषदों के गौरवगान में अपना योग किया है, और मैं नाम लेना चाहूँगी जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर का, जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी, जिसे उपनिषद मूल रूप में पढ़ने का सौभाग्य भी नहीं मिला, उसे दोहरे अनुवाद वाला उपनिषद पढ़ने को मिला। पहले उपनिषदों का अनुवाद दाराशिकोह ने किया पर्शियन में, और उस पर्शियन का अनुवाद किया अंकतील दुपेरो ने लैटिन में। वो ट्रांसलेशन जब शोपेनहावर को इतना उत्प्रेरित कर सकता है, इतना प्रभावित कर सकता है कि प्रत्येक रात्रि शयन से पूर्व वो उपनिषदों से प्रेरणा ग्रहण करता था, और ये कहता था कि उपनिषद्स हैव बीन द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड उपनिषद्स विल बी द सोलेस ऑफ माय डेथ। जीवन भर इन उपनिषदों ने मुझे शांति दी है, और मृत्यु के समय भी यही मुझे शांति देंगे। ये उपनिषद का ज्ञान ऐसी निधि है जो हम भारतीयों के गर्व करने के लिए एक सुदृढ़ आधार है। यदि उपनिषद विश्व के लिए भारत की अमूल्य देन है, तो उस उपनिषद का सार यदि एक शब्द में कहना हो, तो वो एक शब्द है ओम। और इस उपनिषद में ओंकार की महिमा है। मुझे अपनी वाणी को इस महिमा के गान से पवित्र करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं स्वयं को वास्तव में कृतकृत्य समझती हूँ। प्रमुख और प्राचीन उपनिषदों में मांडुक्य का स्थान अन्यतम है। अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग से संबंधित ये गद्यात्मक उपनिषद आकार में सबसे सीमित, किंतु कथ्य में सबसे महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इसके 12 सूत्र वचनों में भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ओंकार रहस्य और आत्मा की चैतन्य रूपता एवं सर्वव्यापकता का सार समाहित कर मानो गागर में सागर भरने का निदर्शन प्रस्तुत किया गया है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इस उपनिषद का नाम मांडुक्य, मंडूक से निष्पन्न हुआ है। अनेक विचार इस विषय में मुझे मिले, मैंने बहुत खोजा। एक विचार के अनुसार ये उपनिषद मंडूक नामक ऋषि द्वारा प्रणीत होने से मांडुक्य कहलाई, अथवा इस उपनिषद का साक्षात्कार वर्षा के अधिपति वरुण देव को मंडूक का रूप धारण करने पर हुआ, इसलिए इसका नाम मांडुक्य उपनिषद पड़ा। द्वितीय मतानुसार
मंडूक का रूढ़ अर्थ मेंढक है, और जैसे मेंढक की गति प्लुतात्मिका होती है, मंडूक का प्लुति हमारे शास्त्रों में भी है, उसी भांति इस उपनिषद की प्रतिपादन शैली भी मानो एक से दूसरे स्तर तक प्लुत गति से छलांगे लगाती हुई प्रतीत होती है। संभवतः इसलिए इसका नाम मांडुक्योपनिषद पड़ा हो। एक संकेत ये भी मिला कि मंडूक नामक कोई योग विधि है, उस योग विधि का अभ्यास करने वाले ऋषि मंडूक द्वारा ये प्रणीत है, इसलिए मांडुक्य कहलाई। मांडुक्य उपनिषद में हम देखेंगे 3 स्तर हैं, मानो 3 स्टोरी बिल्डिंग पर हमें ले जाया जा रहा है। पहले स्तर पर ओंकार का महात्म्य है, दूसरे स्तर पर ओंकार और आत्मा की संगति बैठाई गई है और आत्मा के 4 पादों का निरूपण किया गया है, जिसकी ओर अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कुछ संकेत किया। और तीसरे मंजिल पर पहुँचते पहुँचते ओंकार की 4 मात्राएं और चेतना की 4 अवस्थाएं, इनमें संगति स्थापित करते हुए फलश्रुति दी गई है, गौण फलश्रुति और प्रधान फलश्रुति, कि इसके उपासना करने से, इस ज्ञान को अधिगत करने से क्या होता है। इस प्रस्तुति का क्षेत्र मैंने मूल मांडुक्य उपनिषद तक ही सीमित रखा है। अतः मांडुक्य कारिका के प्रणेता आचार्य गौड़पाद, भाष्यकार शंकर अथवा आचार्य मध्व के मंतव्यों की मीमांसा यहाँ प्रधान अभीष्ट नहीं, यद्यपि उपनिषद के अर्थ विवेचन हेतु यथास्थल इन आचार्यों के वचनों का आश्रय अवश्य लिया जाएगा। उपनिषद की व्याख्या उपनिषद से ही हो, यही दृष्टि अपनाते हुए यत्र तत्र अन्य उपनिषदों के वचनों से संगति स्थापित करने का भी प्रयास किया जाएगा। मांडुक्य उपनिषद का आरंभ ओंकार महिमा के प्रख्यापन से होता है। पहला ही वचन है ओम इत्येतदक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। ये सब कुछ ओंकार ही है। ओमित्येतद अक्षरम, अभी मैं इनकी व्याख्या करूंगी। ओम पद का प्रयोग सर्वप्रथम यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, जिसे हम ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं, ओम खम ब्रह्म। विभिन्न उपनिषदों में ओम के महत्व का अनेकशः निर्देश हुआ है और अनेक वक्ताओं ने उसकी ओर संकेत किया है। अभी गौतम भाई मुंडक उपनिषद में प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा इत्यादि की ओर भी संकेत करेंगे। पुरातन भारतीय परंपरा और अधुनातन कर्मकांड दोनों ओम के महात्म्य और मांगलिकता को समान रूप से स्वीकार करते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से ओम वह है जो रक्षा करता है, अवतीति ओम। कोशार्थ के आधार पर ओम एक पवित्र ध्वनि है जो स्वीकार, अंगीकार एवं रोष अर्थों में भी प्रयुक्त होती है। यही कारण है कि परवर्ती काल में प्रत्येक वेद मंत्र के पूर्व एवं प्रत्येक मंगल कार्य के पूर्व ओम के उच्चारण का विधान मान्य हुआ, जो अद्यावधि अक्षुण्णतया प्रचलित है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। परम तत्व का वर्णन मांडुक्योपनिषद में ओम के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है और ओंकार पर ही उसका समापन किया गया है। इसमें ओम की 3 मात्राओं और चौथी अमात्रिक दशा की संगति चेतना की 4 अवस्थाओं से स्थापित की गई है और उसे बहुत आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। मांडुक्योपनिषद के 12 संक्षिप्त सूत्रात्मक वाक्यों में चैतन्य के विषय में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है वे निम्नलिखित हैं। पहला, ओमित्येतद अक्षरम, ओंकार ही अक्षर है। ये बोला जाने वाला अक्षर भी है और कभी क्षय न होने वाला अक्षर ब्रह्म भी है। तदनुसार ओंकार के 2 रूप हैं, ध्वन्यात्मक और प्रतीकात्मक। इनमें से प्रथम तो परम सत का वाचक है और दूसरा उसका प्रतीक, इसलिए यह पर एवं अपर ब्रह्म के दोनों रूपों का ज्ञापक है।
फिर कहा इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, ये समस्त दृश्यमान जगत उस ओम अक्षर की ही व्याख्या है। जो भी दृश्य और अदृश्य है, भूत वर्तमान और भावी है, सब ओंकार है। अर्थात काल की तीनों परिधियों में सीमित सब घटनाएं इसी ओंकार की अभिव्यक्तियां हैं। इन तीनों कालिक सीमाओं से परे जो कुछ त्रिकालातीत है वह भी ओंकार ही है। तात्पर्य ये कि ओंकार की व्यापकता ससीम एवं असीम, शांत एवं अनंत, इन दोनों कोटियों तक है। इसलिए ये कहना समीचीन है कि समस्त संसार ओंकार का ही व्याख्यान रूप है। अब आगे चलना है। ओमित्येतद अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। पहले वचन में ये 3 बिंदु दिए और अब दूसरा जो वचन है वो मानो पूरे मांडुक्य उपनिषद का भी सूत्र है। उसमें 3 बिंदुओं की ओर संकेत है। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, क्योंकि जब आचार्य शिष्यों को कुछ ऐसी चीज समझाना चाहते हैं जो दृश्य नहीं है, जो मूर्त नहीं है, तो शुरू कहाँ से करना पड़ेगा? दृष्ट से अदृष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। सर्वम ही एतत् ब्रह्म, ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं, ये सब क्या है? ब्रह्म है। ये समस्त जगत जिसे पहले ओंकार रूप कह दिया वह ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात बृंगणशील है। जैसे नामी नाम का अधिष्ठान होता है, उसी भांति ओंकार जिसका नाम है, ऐसा वह ओंकार रूप ब्रह्म इस दृश्य जगत का अधिष्ठान है। फिर कहा अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम ही एतद् ब्रह्म एतद्, और फिर कहा अयम आत्मा ब्रह्म। एतद यह भी सर्वनाम है, अयम यह भी सर्वनाम है, लेकिन पहले नपुंसक लिंग है और अब पुल्लिंग है। लेकिन उसके पीछे पहले बाहर की बात है और अब अपने भीतर की बात है। जो हमारे भीतर है ये भी ओम है, जो बाहर है वो भी ओम है। ये भी ब्रह्म है और वो भी ब्रह्म है। न केवल बाह्य जगत अपितु सब जीवों में व्याप्त अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी ब्रह्म है। एक व्याख्याकार ने यह भी कहा कि इसमें पिंड और ब्रह्मांड उपनिषदों का, वैदिक चिंतन का ये संकेत है, सिद्धांत है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अथवा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो ये संपूर्ण विश्व यानी ब्रह्मांड ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का विस्तार है। इसी प्रकार हम सब का पिंड भी ब्रह्म है। जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्म का विस्तार विश्व है, वैसे ब्रह्म की भांति पिंड में जीव का विस्तार है। आत्मा के अर्थात ब्रह्मांड में ब्रह्म तथा पिंड में जीवात्मा के 4 पाद हैं, अर्थात इन दोनों की अनुभूति के 4 स्थान हैं, क्योंकि शब्द आएगा स्थान। अब अगले तीसरा वचन सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये जो बाहर है सब कुछ ये ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, जो भीतर है ये भी ब्रह्म है। और अयम आत्मा, ये आत्मा और ब्रह्म हैं, आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन कैसे जाने उसे? तो संकेत दे दिया अयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा 4 पादों वाला है। और व्यास जी ने संकेत किया ये चतुष्पाद, 4 पैर वाले चतुष्पाद प्राणी जैसे 4 पाद नहीं है। जैसे गाय के 4 पाद होते हैं, तो आत्मा का चतुष्पाद प्राणियों की भांति चतुष्पाद नहीं है, अपितु जैसे 1 रुपये में 16 आने पहले होते थे, और 16 आने अर्थात यदि 4 भागों में बांटे तो 4 चवन्नी होती हैं, तो 1 रुपये के 4 भाग हैं, 4 अंश हैं। उसी प्रकार ये आत्मा के 4 पाद हैं। और शंकराचार्य ने कहा चतुष्पाद कार्षापणवत न गौरिवेति, ये आत्मा कार्षापण उस सिक्के का ही नाम है जो 16 पण का मूल्य रखता है, उसकी भांति 4 पाद या अंश वाला है, गौ की भांति 4 पैरों वाला नहीं। और जिस भवन का
संकेत यहाँ मैं भवन का रूपक ले रही हूँ, उपनिषद ने कोई ऐसा स्थूल रूपक नहीं लिया है, लेकिन हमें समझना है तो मान लें कि उसके 4 पाए हैं। ये 4 पायों पर ही भवन ऊपर चलेगा। पहला स्तर है ये। पहले स्तर की हमने व्याख्या थोड़ी सी जानी, अब दूसरे स्तर पर जाना है। तो ये जो 4 पाद वाली बात है, इसे यदि वेद से जोड़ने का प्रयास करें, सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही परम सत्ता के 4 पादों का सूत्र मिल जाता है, जहाँ कहा गया कि ये समस्त विश्व और इसके सब प्राणी उस पुरुष का केवल एक पाद हैं, जबकि उसके 3 पाद अमृतमय द्युलोक में निहित हैं। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। अंतर ये है कि वहाँ एक पाद व्यक्त है और त्रिपाद जो है वो अव्यक्त है, और यहाँ 3 व्यक्त पादों से हमें उस चतुर्थ अव्यक्त पाद की ओर ले जाया जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, मांडुक्योपनिषद का प्रतिपाद्य चेतना के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तरों का विवेचन करना है, जो अत्यंत गहन गंभीर विषय है। इसीलिए उपनिषद विद्या आचार्य की सन्निधि में रहकर धीर, गंभीर, अंतर्मुखी अधिकारी शिष्य द्वारा ही अधिगत की जा सकती है। इसमें दृश्यमान जगत के स्थूल पदार्थों की चर्चा नहीं, अपितु सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा का साक्षात्कार, अपरोक्ष अनुभूति अभीष्ट है, जो समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के अनुभव का विषय है। यही कारण है कि उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान किसी देश, जाति या काल विशेष तक सीमित नहीं, समस्त मानवता के लिए सतत प्रासंगिक एवं प्रेरणाप्रद है। इस दृष्टि से मांडुक्योपनिषद के अगले वचनों में ओंकार की 4 मात्राओं और मानवीय चेतनाओं के 4 स्तरों के मध्य संगति स्थापित की गई है, और ये व्याख्या की गई कि आत्मा के चतुष्पात्व का तात्पर्य क्या है। अतः अब इसी विषय का विवेचन क्रम प्राप्त है। तो पहले पाद की व्याख्या कैसे करती है मांडुक्योपनिषद? आत्मा का पहला पाद वैश्वानर कहा जाता है। जागरित स्थानो बहिष्प्रज्यः सप्तांग 19 मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। ये वैश्वानर क्या है? इसकी भी अनेक व्याख्याएं हैं, अनेक अर्थ हैं। अग्नि भी वैश्वानर है, यहाँ चैतन्य का नाम ही वैश्वानर दिया। क्यों? विश्वेशाम नराणाम अनेकधा नयनात् वैश्वानरः, कि प्रत्येक जीव को, विश्व के सभी जीवों को भिन्न भिन्न प्रकार से ये ले जाता है, इसलिए ये वैश्वानर है। इसे प्रथम पाद इसलिए कहा कि अगले 3 पादों का ज्ञान इसके बाद ही हो सकता है। पहले चरण के बाद, पहले सोपान के बाद ही दूसरे सोपान पर चढ़ा जा सकता है। व्यष्टि रूप में सब जीवों में व्याप्त इस वैश्वानर चैतन्य का स्थान जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में चेतना मानो भीतर से निकलकर बाहर आ जाती है, इसलिए उसको जागरित स्थान कहा गया है। अर्थात जीव की चेतना शरीर में अभिव्यक्त होती है। चूंकि इसमें चैतन्य की प्रवृत्ति बहिर्मुखी होती है, इसलिए इसे बहिष्प्रज्य कहा। उसका ध्यान बाहरी विषयों की ओर होता है। कठोपनिषद ने जिसे कहा परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। इस स्थिति में चेतना के बहिर्मुखी होने पर जीवात्मा के 7 अंग होते हैं, अतः उसे सप्तांग भी कहा जाता है। सिर, आँख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय और पांव, ये 7 अंग हैं। एक अन्य व्याख्या के अनुसार भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य, ये 7 लोक ही उस चैतन्य के अंग हैं। स्थूल विषयों का भोग करने वाला ये स्थूल भुक है, इसका विशेषण है स्थूल भुक। 19 मुख हैं, हमारा एक मुख नहीं है, 19 मुख हैं जागृत अवस्था में। 19 मुख, ये 19 मुख कौन से हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इन 19 मुखों के द्वारा उक्त विशेषणों वाला वैश्वानर
शब्दादि स्थूल विषयों को भोगता है, इसलिए वह स्थूल भुक है। जैसा कि स्पष्ट है, ये सातों अंग वास्तव में शरीर के हैं, न कि आत्मा के। उसी भांति ये 15 बाह्यकरण और 4 अंतःकरण, 19 मुख भी शरीर में अधिष्ठित जीवात्मा के भोग के साधन बनते हैं। अतः ये भी शरीर से संबद्ध जानने चाहिए। तदनुसार जागृत अवस्था भी शरीर की है, चेतना की नहीं वास्तव में, क्योंकि चेतना तो सदा ही जागृत रहती है। इसीलिए यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया, जागरित स्थान, अवस्था और स्थान में भेद है। जब शरीर जागृत अवस्था में होता है तब जीवात्मा जागृत स्थान में होता है। जब शरीर स्वप्नावस्था में होता है तब जीवात्मा स्वप्न स्थान में होता है। जब शरीर सुषुप्तावस्था में होता है तब जीवात्मा सुषुप्त स्थान कहा गया है। तो ये पहला पाद जिसका हम प्रत्येक दिन अपने व्यावहारिक जीवन में अनुभव करते हैं, इसे समझना कठिन नहीं। इसलिए पहला चरण स्पष्ट हो तो दूसरा और तीसरा चरण ऋषि आचार्य हमें दृष्ट से अदृष्ट की ओर ले जा रहे हैं। आत्मा का द्वितीय पाद तेजस चैतन्य सूक्ष्म शरीर में अधिष्ठित है। पहला स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। अतः यह स्वप्न स्थान है। इस अवस्था में स्थूल शरीर नहीं अपितु सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है और वह तेज से निर्मित होता है। इसे तेजस इसीलिए कहा क्योंकि शरीर जब सो जाता है, स्वप्न स्थान में चला जाता है, तब जीवात्मा का यथार्थ तेजोमय रूप जो शरीर के अंधकारमय आवरण से ढका हुआ था, मानो चमक उठता है। भाव ये है कि जब शरीर स्वप्नावस्था में होता है तब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर स्वप्न स्थान में सक्रिय प्रतीत होता है। इसीलिए इस द्वितीय पाद को आत्मा का स्वप्न स्थान कहा। इसे अंतःप्रज्ञ भी कहा। अंतःप्रज्ञ कहने का आशय ये है कि जीवात्मा का ध्यान बाहर से हटकर अंदर की ओर चला जाता है। जागृत स्थान में वैश्वानर चैतन्य जिन 7 अंगों और 19 मुखों से स्थूल विषयों का भोग करता है, स्वप्न स्थान में तेजस चैतन्य भी उन्हीं 7 अंगों और 19 मुखों से भोग करता है। किंतु अंतर क्या है? जागृत स्थान वैश्वानर चैतन्य स्थूल भुक है और ये तेजस स्वप्न स्थान चैतन्य प्रविविक्त भुक है। प्रविविक्त भुक अलग अलग भोग करने वाला, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर से भोगे जाने वाले मानस जगत का भोग है। स्वप्न स्थान में आत्मा स्थूल भुक नहीं अपितु प्रविवक्त भुक कहा गया, क्योंकि तेजस चैतन्य के लिए शंकराचार्य के शब्दों में केवल वासना रूप प्रज्ञा ही भोज्य होती है, इसलिए उसका ये सूक्ष्म भोग प्रविविक्त भोग कहा जाता है। यह पुनः केवला वासना मात्रा प्रज्ञा भोज्येति प्रविविक्तो भोग इति। तो जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, प्रतिदिन हम जागते हैं और जागृति और सुषुप्ति के बीच स्वप्न की दशा होती है, जिसमें मन सक्रिय होता है और मन के जगत में विचरण करते हुए हम विषयों का सूक्ष्म शरीर से भोग करते हैं। तीसरा पाद मांडुक्योपनिषद में आत्मा का तृतीय चतुर्थांश शरीर की सुषुप्तावस्था में होने वाले सुषुप्त स्थान चैतन्य को कहा है। अर्थात शरीर जब सुषुप्ति दशा में होता है तब जीवात्मा सुषुप्त स्थान कहा जाता है, क्योंकि सुषुप्त शरीर न तो कोई कामना करता है न ही किसी स्वप्न को देखता है। देखिए उपनिषद के शब्द, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंदमयो हि आनंदभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः। शरीर की इस दशा को प्राज्ञ कहा गया है, जिसका शरीर की दृष्टि से अर्थ हो सकता है प्रअज्ञ अर्थात प्रकृष्ट अज्ञान, क्योंकि सुषुप्तावस्था में शरीर जड़वत हो जाता है, अत्यंत अज्ञान की दशा में होता है।
अतः उसे प्राज्य कह सकते हैं। दूसरी ओर चैतन्य की इस विशिष्ट दशा का नाम प्राज्य है और तब प्राज्य का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञाता। भूत और भविष्य का संपूर्ण विषयों का ज्ञाता यही है, इसलिए यह प्राज्य है। सुषुप्त होने पर भी इसे भूतपूर्व गति से प्राज्य कहा जाता है, अर्थात केवल प्रज्ञप्ति मात्र इसी का असाधारण रूप है, इसलिए यह प्राज्य है। क्योंकि दूसरों अर्थात विश्व और तेजस को तो विशिष्ट विज्ञान भी होता है। तात्पर्य ये कि जब जीवात्मा स्वयं को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से मानो अलग सा कर लेता है, तब उसकी शक्तियाँ एकीभूत हो जाती हैं, इसलिए विशेषण दिया एकीभूत। और वह प्रज्ञान घन होता है, अर्थात उसकी चेतना घनीभूत हो जाती है। इस अवस्था में जीवात्मा के भोग का साधन न तो स्थूल विषय हैं न ही सूक्ष्म विषय, केवल चेतना मात्र है, इसलिए उसे चेतोमुख कहा गया। चूंकि सुषुप्ति में जीवात्मा प्रज्ञान घन है, अतः उस समय मानो वह आनंदमय है और आनंद का ही भोग करता है, अतः आनंद भुक कहा जाता है। इसीलिए तो सुषुप्ति से जागने पर व्यक्ति कहता है सुखम हम अस्वाप्सम, बड़े आनंद से सोया। इस भांति पूर्वोक्त रीति से मांडुक्योपनिषदकार ने चतुष्पाद आत्मा के 3 पादों का वर्णन करते हुए जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति स्थानों में क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों के द्वारा स्थूल विषयों का, सूक्ष्म यानी प्रविविक्त विषयों का और आनंद का भोग करने वाले चैतन्य के बहिष्प्रज्य, अंतःप्रज्य और प्राज्य रूपों का विवेचन किया। अब असली कथ्य अब आने वाला है। आत्मा के चतुर्थ पाद का प्रतिपादन करने से पूर्व अग्रिम वाक्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि उक्त 3 स्थानों में निवास करने वाले जिस जीवात्मा रूपी पिंड चैतन्य का उल्लेख इन 3 स्तरों पर किया गया, वही ब्रह्मांड रूप में ईश्वर सगुण ब्रह्म या अपर ब्रह्म है। इस दृष्टि से यह समष्टि रूप आत्मा या सगुण ब्रह्म सब ऐश्वर्यों से संपन्न सर्वेश्वर है। ये सब भेदों का जानने वाला सर्वज्ञ है। समस्त जीवों में अंतः प्रविष्ट होकर उनका नियमन करने वाला अंतर्यामी यही है। ये सब का कारण या आधार होने से जीवों की योनि, चराचर भूतों का उत्पादक और विनाशक होने से उन सब का प्रभव और अप्यय भी है। एष सर्वेश्वरः, एष सर्वज्ञः, एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। यहाँ पहली बार उपनिषद में ईश्वर का जीव से और ब्रह्म से वैशिष्ट्य संकेतित किया गया है। राधा कृष्णन ने कहा है, इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ थॉट दैट दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड गॉड, ब्रह्मन एंड ईश्वर, तुरीय एंड प्राज्य इज इलेबोरेटेड। बाद के वेदांत दर्शन में ये पूरा सिद्धांत विवेचित हुआ, उसकी एक संबद्ध व्याख्या की गई, लेकिन उपनिषद में पहली बार यहाँ पर इस प्रकार का संकेत प्राप्त हुआ। चतुर्थ पाद, मानो 3 मंजिलें हमने पार कर ली जहाँ तक सीढ़ियाँ थीं। पहली मंजिल चढ़े कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि रोज़ चढ़ते हैं उतरते हैं, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, और चौथी मंजिल पर पहुंचकर जहाँ कुछ नहीं है, खाली है, अनंत आकाश, वहाँ कैसे बताएं कि क्या है? वास्तव वही है, उससे भी परे है। तो जो दिख रहा है, जो इंद्रिय गम्य है, वो उपनिषद का प्रतिपाद्य नहीं है। जो इंद्रियातीत है वही उपनिषद का प्रतिपाद्य है। इसीलिए वह गुह्य है, रहस्य है, और उसे आचार्य के समीप रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है, वो भी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं, पात्र के द्वारा, अधिकारी के द्वारा। लेकिन देखिए उपनिषद के ऋषि कैसे शब्दों के साथ संघर्ष करते हुए, क्योंकि जो अभी सुनने बैठे हैं, जो हम जैसे साधारण व्यक्ति हैं,
उनको उस अनंत आकाश की ओर केवल इंगित किया जा सकता। आकाश शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ, वो आकाश नहीं है, क्योंकि हमने एक स्थूल दृष्टांत लिया भवन का, इसलिए आकाश शब्द का प्रयोग। आत्मा के 3 पादों और ब्रह्म के सगुण रूप यानी ईश्वर का निरूपण करने के पश्चात अब आत्मा के 4th पाद यानी निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का व्याख्यान अभीष्ट है, और वही मांडुक्य उपनिषद का विशिष्ट विवेच्य है। निरुपाख्य होने से उसका इदम इत्थम तया वर्णन करना अशक्य है, अतः केवल निषेधात्मक शब्दावली द्वारा ही उसको समझाया जा सकता है। बृहदारण्यक में नेति नेति कहकर उसे ही समझाया है। यहाँ देखिए कितनी बार न का प्रयोग कर रहे हैं। नान्तः प्रज्यम न बहिष्प्रज्यम नो भयतः प्रज्यम न प्रज्ञान घनम न प्रज्यम न प्रज्यम न अंतः प्रज्यम। वह अंतः प्रज्य नहीं है। पहले किसे अंतः प्रज्य कहा था? तेजस को, उसका निषेध हो गया। न बहिप्रज्यम, पहला पाद जो था वैश्वानर वह बहिप्रज्य था, लेकिन ये 4th पाद बहिप्रज्य भी नहीं है। न उभयतः प्रज्यम, इसकी कहीं बीच में चर्चा नहीं आई, लेकिन 2 के बीच में एक उभयतः प्रज्य जो जागृत और स्वप्न के बीच की स्थिति है, उस अवस्था का भी प्रतिषेध हो गया। न प्रज्ञान घनम, जो सुषुप्त अवस्था थी 3रा पाद, उसका भी निषेध हो गया, वह प्रज्ञान घन भी नहीं है। न प्रज्यम, वह प्रज्ञ नहीं है, अर्थात सब विषयों का जो ज्ञातृत्व है वो भी उसमें नहीं है, क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय का भेद वहाँ रहता नहीं है। न अप्रज्यम, यदि कह दिया न प्रज्यम तो कहीं शिष्य समझें कि जो प्रज्ञ नहीं है वो अप्रज्य है, तो अप्रज्ञ भी नहीं, क्योंकि अप्रज्ञ तो अचेतन है। अचेतनता का यहाँ पर निराकरण किया। फिर कैसा है? अदृष्टम, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां उसको जान ही नहीं सकती, और जिसके लिए केनोपनिषद में बार बार कहा अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि यस्या मतम मतम तस्य मतम यस्य न वेदसः। कैसे जाने? प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। तो वो ज्ञानेंद्रियों से अज्ञेय है, इसलिए अदृष्ट है, अज्ञेय है। अव्यवहार्यम, चूंकि वह अदृष्ट है इसलिए व्यवहार में भी नहीं लाया जा सकता, अव्यवहार्य है। अग्राह्यम, कर्मेंद्रियों से भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता। अलक्षणम, उसका कोई लक्षण कोई लिंग नहीं है, इसलिए अनुमान भी संभव नहीं है। चूंकि अनुमान भी नहीं हो सकता, अतः अचिंत्यम, उसके विषय में चिंतन भी संभव नहीं है। अव्यपदेश्यम, शब्दों से उसका व्यपदेश भी नहीं किया जा सकता। फिर क्या किया जाए? क्या वह सर्वथा अज्ञेय है? कल भी प्रश्नोपनिषद में प्रश्न उठाया, केन में उठाया, क्या वह सर्वथा अज्ञेय है? नहीं। अब एकात्म प्रत्यय सारम, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों दशाओं में अनुभव बदलते रहे, लेकिन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जिसका एकात्म प्रत्यय के रूप में अव्यभिचारी अनुभव हुआ, वही एकात्म प्रत्यय सार है। नेति नेति की पद्धति से यदि केवल निषेधात्मक पदावली का प्रयोग किया जाए तो साधक शिष्य विमुख हो सकते हैं कि ये तो कुछ समझ में आने वाली चीज़ ही नहीं है। इसलिए ऋषि फिर कुछ प्रयास करते हैं कि शायद कुछ विधिपरक विशेषणों से उसको समझाया जा सके। तदनुसार आत्मा का 4th और चरम पाद जिसे कहा प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम 4थम मन्यन्ते स आत्मा विज्ञेय। ध्यान दीजिए, संस्कृत का एक एक शब्द ऐसा लोग मानते हैं। प्रपंचोपशमम शांतम 4थम अद्वैतम शिवम अद्वैतम 4थम मन्यन्ते, मानते हैं। है नहीं, दिखाई नहीं दे सकता, न मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। स आत्मा विज्ञेय, वह अज्ञेय नहीं है, विज्ञेय है। मांडुक्योपनिषद में आत्मा की इस दशा को समझाने के लिए
चतुर्थ पद का प्रयोग किया गया है, जबकि मांडुक्य कारिका में उसे तुर्य और तुरीय कहा है। शंकराचार्य ने भाष्य में चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते कहकर उसकी व्याख्या की, लेकिन मांडुक्योपनिषद में चतुर्थ शब्द का प्रयोग हुआ और अद्वैत शब्द का प्रयोग भी संभवतः पहली बार उपनिषद में यही हुआ, जिसके आधार पर बाद में अद्वैत इत्यादि सिद्धांतों की प्रतिष्ठा हुई। मांडुक्य के आरंभ में ओंकार को ब्रह्म कहा और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त बताया। अब शिष्य प्रश्न कर नहीं रहा है साक्षात रूप से, लेकिन ये प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्म है क्या। तो मानो ऋषि ने स्वयं ही ये प्रश्न संभावित किया था और उसका उत्तर दे दिया था कि ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो अगला प्रश्न होगा, यदि आत्मा ही ब्रह्म है तो उसे जाने कैसे। तो जवाब दिया, आत्मा चतुष्पाद है। 3 पादों का क्रमशः विवेचन किया और अंततः उस चतुर्थ पाद की ओर इंगित किया, जो उन तीनों पादों से परे समष्टि रूप ब्रह्मांडात्मा, प्रपंच शून्य, शुद्ध, बुद्ध, शांत एवं शिव चैतन्य है और वही उपनिषद का प्रतिपाद्य है। अब ये जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि उक्त चर्चा में चेतना की दशाओं का तो संकेत कर दिया, किंतु प्रथमतः जो कहा था, प्रतिज्ञा वाक्य जो था, सर्वम ओम इत्येतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, प्रथमतः निर्दिष्ट ओंकार का व्याख्यान तो हुआ ही नहीं। कक्षा में जब अध्यापक पहले दिन कोई स्थापना करता है और पढ़ाते हुए विषयांतर हो जाए तो शिष्य कहेंगे कि वो प्रश्न कहाँ गया जो शुरू में आपने कहा था, आप तो ये पढ़ाने वाले थे, आप तो ओंकार की महिमा बताने चले थे, आपने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चतुर्थ तो बता दिया, ओंकार से उसका संबंध तो दिखाया ही नहीं। इसलिए अब अगले 4 मंत्रों में चेतना के इन चारों पादों की संगति क्रमशः ओंकार की 3 मात्राओं और चौथे अमात्र पद से स्पष्ट की जा रही है। और 2 शब्द प्रयोग किए हैं, अध्यक्षर और अधिमात्र। सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारः अधिमात्रम पादा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। यदि अध्यक्षरम विवेचन किया जाए, अध्यक्षरम माने अक्षर की दृष्टि से यदि विवेचन करें, तो ये जो आत्मा जिसका वर्णन किया ये ओंकार है, और पाद रूप से यदि इसका विभाजन किया जाए तो उसे अधिमात्र कहेंगे, क्योंकि जो 3 पाद बताए हैं वे ही 3 मात्राएं हैं। ओं की 3 मात्राएं हैं और आत्मा के 3 पाद जिनकी व्याख्या की गई, पहली मात्रा अकार, दूसरी उकार और तीसरी मकार। पहली मात्रा अकार है, जो जागरित स्थान और वैश्वानर रूप में वर्णित आत्मा के प्रथम पाद को सूचित करती है। और यहीं उपनिषदकार ने मानो गौणी फलश्रुति की उद्घोषणा भी कर दी। जागरित स्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा राप्तिः, प्रथमा मात्रा आप्तेः आप्तिमत्वाद्वा आपनोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। इसका फल क्या होगा? तो इसकी गौणी फलश्रुति भी बता दी कि जो जिज्ञासु या साधक ओंकार की इस प्रथमा मात्रा अ को इस रूप में जानता है, वह अपनी सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आपते है आप्तिमत्वात्वा, प्राप्त कर लेता है। और आपनोति इस क्रिया, ये क्रिया का आदि भी अकार अक्षर है, ओंकार का आदि भी अकार अक्षर है। इसलिए वह व्यक्ति जो अकार की मात्रा को जान लेता है, वह सबके बीच में आदि स्थान का भाजन होता है, मुख्य स्थान का पात्र होता है। शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, अकारो वै सर्वा वाक्। इस श्रुति के अनुसार अकार से समस्त वाणी व्याप्त है। जिस प्रकार अक्षरों में अकार पहला है, उसी प्रकार आत्मा के 4 पादों में वैश्वानर आदिमान है, अतः वैश्वानर को अकार रूप कहा। द्वितीय पाद, आत्मा के द्वितीय पाद ओंकार की दूसरी मात्रा है उकार, जो स्वप्न स्थान तेजस चैतन्य की प्रतीक है। यदि जिज्ञासा हो कि उकार और तेजस में क्या साम्य है, तो उपनिषदकार ने कहा, जैसे उकार अकार की अपेक्षा उत्कृष्ट है, अ के पश्चात ही उ आता है,
उसी भांति तेजस चैतन्य वैश्वानर की अपेक्षा उत्कृष्ट है, अतः उत्कर्ष ही इन दोनों की समानता है। स्वप्न स्थानस तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात उभयत्वाद्वा। दो व्याख्याएं कर दी। पहला तो उत्कर्ष है इनका साम्य, और दूसरा उभयत्वात्, उभय स्थिति, क्योंकि जो कोई इस ज्ञान को पा लेता है, ओम की दूसरी मात्रा को साध लेता है, वह सबके प्रति समान भाव वाला होने से उभय स्थिति प्राप्त करता है। वादी और प्रतिवादी दोनों उसके प्रति आदर रखते हैं। हमारे समक्ष संत महात्मा पूज्य मुरारी बापू हैं, वो उभय स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उनके समक्ष सब व्यक्ति समान हैं। ये समान पदवी का अधिकारी वह है जिसने ये उभयत्व को साध लिया है। ओम की द्वितीय मात्रा को जो इस रूप में जान लेता है, उसके कुल में कोई अब्रह्मवित नहीं होता, अर्थात वो अपनी समस्त कुल परंपरा को भी ज्ञानी बनाने में सक्षम होता है। तीसरी मात्रा है मकार। सुषुप्त स्थान प्राज्य चैतन्य की प्रतिनिधि ओम की तृतीय मात्रा मकार है। यदि पूछा जाए कि दोनों में क्या साम्य है, तो मिति और अपीति ये दो साम्य हैं। मिति यानी मापना, परिमाण, प्राज्य और मकार की समानता का आधार है। मिति का एक विग्रह म इति ऐसे भी किया जा सकता है, अर्थात जैसे स्पर्श व्यंजनों में अंतिम व्यंजन म है, वैसे ही सुषुप्ति पिंड चैतन्य के अहम भाव की इति है, अर्थात अंतिम अवस्था है। सुषुप्ति से उठकर रोज हम उस गहन प्रज्ञान घन चैतन्य की शरण में जाते हैं, लेकिन सुबह उठकर सुखम अहम अस्वापसम अहम भाव में फिर लौट आते हैं। तो म इति, जहाँ म की इति होती है, इस तृतीया मात्रा में पिंड चैतन्य के अहम भाव की इति हो जाती है। अतः जो कोई इस रूप में ओंकार की तृतीया मात्रा की उपासना करता है, वो मानो संपूर्ण संसार की थाह पा लेता है, उसे नाप लेता है। मांडुक्योपनिषदकार के अनुसार प्राज्य चैतन्य और ओंकार की तृतीया मात्रा में जो अपीति शब्द आया, शंकराचार्य ने उसकी व्याख्या की अप्यय या एकी भाव। मिति की व्याख्या उन्होंने की कि जिस प्रकार किसी माप से, माप का नाम भी उन्होंने दिया प्रस्थ, से जो कुछ तोला जाता है, उसी तरह प्रलय और उत्पत्ति के समय मानो प्रवेश और निर्गम के द्वारा प्राज्य से विश्व और तेजस मापे जाते हैं, क्योंकि ओंकार की समाप्ति पर उसका पुनः प्रयोग किए जाने पर मानो अकार और उकार मकार में प्रवेश करके फिर उसी से निकलते हैं, और अपीति में उनका अप्यय या एक ही भाव हो जाता है। अपीति की एक और तरह से भी व्याख्या हो सकती है, अपि इति, अर्थात उक्त रीति से ओंकार को जान लेने पर सब विषयों की, दुखों की तथा अज्ञान की भी समाप्ति हो जाती है, अहम भाव की भी समाप्ति हो जाती। अतः अध्यक्षर एवं अधिमात्र रूप से आत्मा की 3 दशाओं तथा ओम की 3 मात्राओं की समकक्षता वर्णित करने के उपरांत ऋषि अपने समापन वाक्य में उपनिषद के परम प्रतिपाद्य का संकेत करते हैं और प्रधान फल श्रुति का निर्देश भी करते हैं। तदनुसार ओम की पूर्वोक्त 3 मात्राओं से परे जो अमात्र ओंकार है, वह चतुर्थ है। ओम की ध्वनि जब हम करते हैं, म के उपरांत जो गुंजन है, जो उसकी अनुरणन है, वही ये चतुर्थ मात्रा है। इसी भांति जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति दशाओं से परे चेतना की जो चतुर्थ स्थिति है, उसका रूप व्यवहार में बताना संभव नहीं। उसके विषय में केवल यही कहा जा सकता है कि वह पुनः उन शब्दों को दोहरा रहे हैं, अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो द्वैतः एवमोंकार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद। ओंकार का यह अमात्र रूप वास्तव में आत्मा ही है तथा वह प्रपंच की शांति है, मंगलमय है और अद्वैत स्वरूप है। जो कोई साधक ओंकार को इस रूप में समझ लेता है,
वह आत्मज्ञान के द्वारा अंतरात्मा में प्रवेश करता है, बाहर के विषयों की ओर भटकता नहीं है। उक्त रीति से मांडुक्य उपनिषद के संक्षिप्त आकलन के आधार पर कहा जा सकता है कि ओंकार अक्षर ही यह सब बाह्य जगत है। त्रिकाल नियत एवं त्रिकालातीत, दृश्य एवं अदृश्य, मूर्त एवं अमूर्त, स्थूल एवं सूक्ष्म, सब घटनाएं तथा अवस्थाएं उसी ओंकार का व्याख्यान है। आध्यात्मिक दृष्टि से ओंकार रूप अक्षर ब्रह्म है तथा यह आत्मा ब्रह्म है। यह ब्रह्मांड व्यापी ब्रह्म और पिंड व्याप्त आत्मा चार पादों द्वारा समझाया गया। आत्मा के चार पाद और ओंकार के चार रूपों में परस्पर संगति सिद्ध की गई। जो कोई इस रहस्य को जान लेता है वह आत्मज्ञानी परम ज्ञानी हो जाता है। उसके लिए गौण फल एवं प्रधान फल सब सिद्ध होते हैं, क्योंकि उसे और कुछ जानना या मांगना शेष नहीं रहता। मांडुक्योपनिषद के 12 संक्षिप्त सूत्र वचनों में अंतर्निहित गहन आध्यात्मिक सत्य का सीमित शब्दों और अपनी सीमित बुद्धि से विवेचन करने पर कहा जा सकता है कि इसकी मौलिकता चैतन्य की 4 दशाओं का निरूपण और ओंकार की 4 मात्राओं से उसका समंजन करने में स्वतः सिद्ध है। किंतु इस स्वल्पकाय उपनिषद का माहात्म्य इसकी निरूपण पद्धति में भी निहित है, जो प्रधानतः सूत्र परक है। वैदिक वाङ्मय का जो इतिहास है, सूत्र साहित्य इसके बहुत बाद आया, लेकिन मानव मांडुक्य उपनिषद ने उस सूत्र पद्धति का सूत्रपात कर दिया था। कम से कम शब्दों में गहन से गहन विषय का निरूपण करने का विलक्षण प्रयास है। इसीलिए प्रोफेसर रानाडे का ये कथन उद्धरणीय है कि मांडुक्योपनिषद में सूत्र पद्धति का अनुशीलन किया गया है, जिसके आदर्श पर परवर्ती दर्शन पद्धतियों के सूत्र साहित्य की सृष्टि हुई। इस पद्धति की विशेषता ये है कि समस्त विचार तत्व को एक छोटे से भावपूर्ण वाक्य में संगठित कर देती है तथा भाष्यकार को उसके अर्थ निरूपण के समय भली प्रकार सर खुजलाने के लिए छोड़ देती है। वस्तुतः इसी सूत्र के मूलाधार पर परवर्ती वेदांत दर्शन की पद्धतियों के भव्य प्रासाद निर्मित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मांडुक्योपनिषद के 9 से 11 वचन पर्यंत व्युत्पत्ति पद्धति का भी आश्रय लिया गया है, जो हमने देखा मिति, अपीति, आपनोति, आप्तिमत्वादिति, उत्कर्षाद, उभयत्वाद्वा। मांडुक्योपनिषद जैसी परवर्ती उपनिषद में ओंकार के प्रथम अक्षर अकार का अर्थ आप्ति, द्वितीय अक्षर उकार का अर्थ उभयत्व और तृतीय अक्षर मकार का अर्थ माप इत्यादि के द्वारा जो मिति, अपीति आदि शब्दों से व्यक्त किया गया। इसके अतिरिक्त मांडुक्योपनिषद के 7वें कथन में दशाधिक बार निषेधवाचक विशेषणों से आत्मा के चतुर्थ पाद को समझाने की जो चेष्टा की गई है, वह भी भारतीय विचार प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। और जापानी विद्वान प्रोफेसर हाजिमे नाकामुरा ने एक पुस्तक लिखी है, द वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ ईस्टर्न पीपल, और उसमें उन्होंने कहा है कि वाया नेगेटिवा, निषेधात्मक पद्धति पूरे पौर्वात्य चिंतन पद्धति का एक महत्वपूर्ण तरीका है बात को कहने का, कि वे जब सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो न कहकर उसका प्रयोग करते हैं। सारांशतः ये कहना असंगत नहीं कि समूची मांडुक्य उपनिषद ओंकार की सहवर्ती समांतरता, कोलैटरल पैरेललिज्म का एक विशिष्ट व्याख्यान है। ध्यातव्य है कि ओंकार परमात्मा का निज नाम है, सबसे उत्तम नाम है। अभी कहा गया एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम, किंतु नाम होने पर भी इसकी विशेषता यह है कि व्याकरण की दृष्टि से यह संज्ञा नहीं अपितु अव्यय है। ओंकार की महिमा और चेतना की दशाओं की समानांतरता सिद्ध करते हुए आधुनिक दृष्टि से मांडुक्य ने जिस बिंदु की ओर महत्वपूर्ण संकेत किया है, वो कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आधुनिक स्नायु विज्ञान न्यूरोसाइंस में
आत्म समन्विति सेल्फ इंटीग्रेशन के लिए जिस शांत, सजग एवं सहज चेतना, काम, अलर्ट एंड इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस की चर्चा की जा रही है, उसमें प्रयोगात्मक परीक्षणों के द्वारा इसी प्रकार के निष्कर्ष खोजे जा रहे हैं कि स्नायविक प्रक्रियाओं का आधार निद्रा एवं जागृति के मध्य संव्याप्त चेतना ही है। यहाँ तक कि सन 1998 में मानवीय चैतन्य विषय पर केंद्रित एक परिचर्चा में अमेरिका में एक प्रतिष्ठित स्नायु वैज्ञानिक ने अपनी प्रस्तुति के अंतर्गत ये स्वीकार किया कि चेतना के 3 स्तरों स्वप्न रहित सुषुप्ति, स्वप्न एवं जागृति की समकालीन स्थापनाओं का आधार लगभग 4000 वर्ष, उन्होंने ये समय दिया है, 4000 वर्ष पूर्व लिखी गई एक प्राचीन संस्कृत कृति मांडुक्य उपनिषद है। तो मांडुक्य उपनिषद ने जो संकेत किए हैं चेतना के विषय में, आज विश्वविद्यालयों में, भारत और बाहर के अनेक विश्वविद्यालयों में कॉग्निटिव साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, न्यूरो साइंस, न्यूरोफिजियोलॉजी इत्यादि प्रयोगों के द्वारा वे लोग जिस संकेत पर, पहले संकेत पर पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, उसका समूचा समन्वित विश्लेषण, प्रतिपादन और सूत्र रूप वाक्यों से उसका निरूपण ऋषियों की प्रज्ञा ने किस प्रकर्ष के साथ प्रस्तुत किया है, उसे मैंने बहुत ही अक्षम शब्दों के द्वारा आपके समक्ष रखा है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि यदि इस प्रतिपादन में कहीं कुछ भी त्रुटि या न्यूनता रही हो तो उसे मेरी सीमा समझा जाए। उपनिषद का जो गंतव्य है, जो मंतव्य है, वो बहुत ही दुर्बोध है और उसे साधारण व्यक्ति 1 या 2 बार पढ़ने से समझ नहीं सकता। मैं पूज्य बापू के चरणों में यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे फलश्रु आचार्य सुनते रहे, उपनिषद में भी आचार्य कम बोलते हैं, शिष्यों के प्रश्न, प्रति प्रश्न और कभी कभी अति प्रश्न भी होते रहते हैं, तो शायद अंत में वे इसके मर्म की ओर कुछ इंगित करेंगे। और एक निवेदन और करना चाहती हूँ, कल मेरे भाई डॉक्टर महावीर जी ने उपनिषदों की भूमिका के रूप में जिस वैदिक चिंतन की ओर इंगित किया, मेरा ये आग्रह है संयोजकों से, गौतम भाई स्वयं वेद के वरिष्ठ मर्मज्ञ विद्वान हैं, कि जैसे आपने उपनिषद सुधा का आयोजन किया, वेद की पावनी गंगा का यहाँ प्रवाह हो और उस प्रवाह में भी लोगों को अवगाहन करने का अवसर मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आभार शशि प्रभाबेन, खूब વિશદ નિરૂપણ કરતું આપનું વક્તવ્ય હતું અને હવે આપણી સમક્ષ એમણે બહુ યોગ્ય રીતે બતાવ્યું છે કે ઓમની પ્રણવોપાસનાની જે દીર્ઘકાલીન અસર આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિના દર્શન પર પડી, ત્યાર પછી માત્રા માંડુક્ય ઉપનિષદમાં 3 માત્રાઓ, તો ત્યાર પછી કેટલાય ઉપનિષદો ઓમકારનું જ નિરૂપણ કરતા ઉપનિષદો આપણે ત્યાં રચાયા છે, જે અર્વાચીન ઉપનિષદો કહી શકાય. નાદબિંદુ ઉપનિષદ 12 માત્રાઓ સુધીનું બતાવે છે અને દરેક માત્રાનું પણ જુદું જુદું નામ, ઘોષિણી, ઐન્દ્રી, બ્રાહ્મી વગેરે જુદી જુદી માત્રાઓના જુદા જુદા નામ અને તે પ્રમાણે એને લોક પ્રાપ્ત થાય, એ આખી ગતિવિધિ અને જે પ્રવૃત્તિ ચાલી એ મૂળ માંડુક્ય ઉપનિષદની અસર હતી, એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે આપણી સમક્ષ ગૌતમભાઈનો કંઈ પરિચય આપવાનો હોય નહીં, પણ ગૌતમભાઈના પરિચયમાં મુશ્કેલી શું છે કે જ્યારે મળ્યા હોઈએ અને પહેલો પરિચય આપ્યો ત્યારે ફરી મળીએ ત્યારે કંઈ બીજું કેટલું પાછું વધી ગયું હોય એમના પરિચયમાં. એટલે ગૌતમભાઈની એટલી વાતો કદાચ મારે તમને કહેવી જોઈએ કે ગૌતમભાઈને તમે સૌ ઓળખો તો છો જ, પણ હમણાં જે છેલ્લા સમયોમાં જે લોરેલ્સ કમ ઓન હિઝ વે એમ આપણે કહીએ કે બધી આવા બધા જે અકરામો ને એવોર્ડ્સ ને બધું એમના રસ્તામાં આવતું હોય છે, ચાલતા હોય છે, રસ્તામાં મળતું હોય છે એમને, એવા પ્રકારના એ ગૌતમભાઈ છે. તો એ ગૌતમભાઈનું છેલ્લે જે સોમનાથ યુનિવર્સિટી તરફથી એમને ડીલિટની માનાર્હ પદવી, ઓનરરી ડિગ્રી એમને મળી છે. ત્યાર પછી દિલ્હીની લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી
જે સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી છે એના તરફથી પણ એમને માનાર્હ ડિલીટની માનાર્હ પદવી મળી છે. વધુમાં રમેશ ઓઝા, આચાર્ય રમેશ ઓઝા જે છે એમનો જે સંસ્થા છે એ સંસ્થા તરફથી પણ એમને બ્રહ્મશ્રીની પણ પદવી એમને મળી છે. 140 પુસ્તકો એમણે લખ્યા છે. ગઈકાલે તે દિવસે જાહેર થયું તે પ્રમાણે વેદરત્ન નામની પણ એક બીજી એમને એવોર્ડ, બીજી ઉપાધિ એમને મળવાની છે. એની વિધિ હજુ બાકી છે. તો આ 140 જેટલા પુસ્તકો એમણે લખ્યા છે. કેટલું બધું લખ્યું છે અને હું તો એમ જ કહીશ કે એમની જે આખી પ્રવૃત્તિ છે, અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છે, અનેકવિધ પ્રવૃત્તિ છે, પણ એના કેન્દ્રમાં વિદ્યા રહી છે એમ તો હું કહીશ. કોક વખત હું એમનાથી જુદો પણ પડું છું, એવું નથી, હંમેશા સંમત થતો હોઉં છું, પણ હું બધી જ એમની જે પ્રવૃત્તિ છે પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં વિદ્યા રહેલી છે એ આપણે સૌએ સ્વીકારવું પડશે એવા પ્રકારના આ વ્યક્તિ છે. તો ગૌતમભાઈને આપણે બધાએ સૌ સાંભળવા માટે ઉત્સુક છીએ અને મુંડકોપનિષદ એમનો વિષય છે. આખું બહુ સરસ રીતે આખું અનુસંધાન વિષયનું થાય છે કે ઉદ્ગીત ઉપાસના એ પ્રણવને જ લગતી છે. માંડુક્ય ઉપનિષદમાં શશીપ્રભાબેને પણ પ્રણવની વાત કરી, આખી બહુ જ વિગતે અને સરસ કંડારેલું શિલ્પ હતું. એ પ્રકારની એમની વાત હતી. અને હવે ગૌતમભાઈ આપણી સમક્ષ મુંડક ઉપનિષદ, એ પણ અથર્વવેદનું શૌનક શાખાનું ઉપનિષદ છે, એટલે એના વિશે વાત કરવા માટે હું ગૌતમભાઈને વિનંતી કરું છું. બાપુ, ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે ભીંત જોઈને બહાર મુકાય. અને મેં અને હરિશ્ચંદ્રભાઈ જ્યારે વિષયો ગોઠવતા હતા એ વખતે હું જાણું છું કે માંડુક્ય એ ખૂબ અઘરું ઉપનિષદ છે. અને એટલે જ જેનામાં મને વિશ્વાસ હતો એવી મારી નાની બહેન, એને મેં સોંપ્યું. મારા વિશ્વાસને આપે ઉજાગર કર્યો છે. હું ખૂબ ખૂબ તમારો આભારી છું. મારા પ્રોફેસર એજી ભટ્ટ એવું કહેતા હતા બાપુ કે સહેલાને અઘરું કરવું સહેલું છે, પણ અઘરાને સહેલું કરવું અઘરું છે. એ અઘરું કામ આજે એમણે કર્યું. ખૂબ આભાર. કેમ લક્ષ્મેશભાઈ, બરાબર ને? પણ એ તો શ્રીભાષ્ય પણ આપણને કવિતા જેવું ભણાવતા હતા. એ ગુરુને પ્રણામ. ઓમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુ. શ્રી સનત કુમાર સમારબ્ધા શ્રી શ્રી ચંદ્રમત્યગા ગુરુ કંગેશ પર્યંતામ વંદે ગુરુ પરંપરા. ઉતવાત પિતાસિન ઉત ભ્રાતો ઉતન સખા સનો જીવા તવે. પરમ પૂજ્ય બાપુ, સંચાલક મિત્ર વિનોદભાઈ, આજના વક્તા વ્યાસ સાહેબ, મારી બહેન, ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, જો નામો ગણું તો મારો બોલવાનો અડધો સમય જતો રહે એવા બધા, અને વિશ્વભરના બાપુ અને આ વિષયના ચાહકો. હું બર્મિંગહામમાં હતો અને ત્યાં આગળ એકદમ ફોન આવ્યો ઘરે કે ગૌતમભાઈ ટેલિવિઝન ચાલુ કરો, ચાલુ કરો, જુઓ જુઓ. અને જોયું તે 9/11નો દિવસ અને પેલું આમ ટાવર બળતું દેખાય. મારે અમેરિકા જવાનું હતું, એક સંસ્થાના વડાને ત્યાં રહી અને શંકરાચાર્ય વિશે ભણાવવાનું હતું. મેં તરત ઈમેલ મોકલ્યો એ સંસ્થાના વડા સ્વામી સીતાને કેલિફોર્નિયામાં કે ભાઈ આવું થયું છે, પ્લેનો કેન્સલ થઈ ગયા છે, આપણો કાર્યક્રમ રાખવો કે નહીં. આશ્ચર્ય સાથે એ બહેન શિવાનંદ પરંપરામાં છે, યોગનો આશ્રમ ચલાવે છે, જબરજસ્ત. અને મારી પર ઈમેલ આવ્યો જવાબમાં
ગૌતમભાઈ, અવર પ્રોગ્રામ ઇઝ એઝ યુઝ્યુઅલ, ડુ કમ. અને પછીનું જે વાક્ય બહુ સ્પર્શી જાય એવું હતું. ટુ કન્ડેમ ટેરરિઝમ ઇઝ નોટ ઇનફ, વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ઇટ્સ આન્સર ઇન સ્પિરિચ્યુઆલિટી. ત્રાસવાદને બરાબર એની નિંદાઓ કરવાથી કંઈ નહીં વળે કે છે. આપણે એનો ઉત્તર આધ્યાત્મિકતામાં શોધવો પડશે. અને એ સ્પિરિચ્યુઅલિઝમ આપણને કોઈ પણ આપી શકે એમ હોય તો આપણા ઉપનિષદો છે. ત્યાંથી એનો આરંભ થયો છે અને ગંગા પ્રવાહ આજ સુધી છેક આ ધરતી સુધી આવી છે. એનો એક આનંદ છે. આપણી એક પદ્ધતિ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો હું કહું છું એમ નહીં, એની એક પરંપરા છે. અરે કૃષ્ણ ભગવાન તો એમ કહે કે ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાહનમ, એટલે આની પણ એક પરંપરા, આ એક કહેવાની રીત છે કે જેથી પ્રજાને એમાં એક વિશ્વાસ જાગે. અને અહીંયા પણ બ્રહ્મા દેવાનામ પ્રથમસ્તમ બભુવ કઈના ઉપનિષદનો આરંભ થાય છે. પરંપરા આપે છે બ્રહ્માએ જ્યેષ્ઠ પુત્ર અથર્વાને કહી, અથર્વાએ અંગિરાને કહી, અંગિરાએ સત્યવાહને કહી, અને સત્ય